हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल ट्यूबर में। बड़े शहरों की राशन की दुकान कहा जाने वाला बिग बाजार बिक गया है। फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर और सीईओ किशोर बियानी ने पूरा रिटेल बिजनेस रिलायंस को बेच दिया है। ये डील 24,713 करोड़ रुपए में हुई है। बिग बाजार और एफबीबी समेत फ्यूचर ग्रुप के सभी बिजनेस का मालिक अब रिलायंस बन गया है। फ्यूचर ग्रुप को खड़ा करने वाले बियानी कर्ज में डूब चुके थे, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा बिजनेस रिलायंस को बेच दिया। आप कह सकते हैं किशोर बियानी जिस चीज को हाथ लगा दें वो सोना बन जाता है। वो एक ब्रांड खड़ा करते हैं, फिर उसे बेचकर आगे बढ़ते हैं और फिर कोई नया ब्रांड खड़ा करते हैं। बिजनेस को फ्रेंचाइजी में बदलना और उसे भारतीय कंज्यूमर तक पहुंचाना उन्हें बखूबी आता है। मुंबई के एचआर कॉलेज से पढ़ाई करने वाले किशोर बियानी ने 1980 में डेनिम के कपड़े बेचकर शुरुआत की थी। उन्होंने जल्द ही अपना मेंस वेयर गारमेंट का बिजनेस शुरू किया, जिसे बाद में पेंटालून्स के नाम से जाना जाने लगा। केवल 26 साल की उम्र में 1997 में बियानी ने पेंटालून्स की शुरुआत की थी। कपड़ों के रिटेल सेक्टर में घुसने के बाद बियानी ने इसे फ्रेंचाइजी मॉडल में बदल दिया। पेंटालून्स के बढ़ते स्टोर के साथ साथ बियानी का बिजनेस भी बढ़ता गया। कहते हैं किशोर बियानी पैसों को बिना सोचे समझे खर्च नहीं करते। भारतीय कंज्यूमर की जरूरतों को भी वो अच्छी तरह समझते हैं। करीब 10 साल बाद 2001 में उन्होंने भारत में पहला बिग बाजार लॉन्च किया। बियानी ने भारतीय मिडिल क्लास को एक ही छत के नीचे पूरा बाजार दे दिया। बिग बाजार को भारत का वॉलमार्ट भी कहा जाता है। बिग बाजार, एफबीबी और इजी डे के आज देश भर में 1800 स्टोर हैं। 428 शहरों में फैले ये स्टोर फ्यूचर रिटेल के हैं। फ्यूचर रिटेल की शहरों में पकड़ और कस्टमर बेस बहुत मजबूत है। खासकर ग्रोसरी और फैशन के क्षेत्र में फ्यूचर ग्रुप अच्छा काम कर रहा था। ऐसे में आपके मन में सवाल उठेगा कि जब ग्रुप अच्छा काम कर रहा था तो इसके बिकने की नौबत क्यों आई? ऐसा क्या हुआ कि फ्यूचर ग्रुप को इसे बेचना पड़ा? तो इसके पीछे की वजह है कर्ज। फिर सवाल ये उठता है, जिस फ्यूचर रिटेल पर करीब 15,000 करोड़ का कर्ज है, उसे रिलायंस ने क्यों खरीदा, जबकि देश भर में रिलायंस के पहले से ही 12,000 स्टोर हैं। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि फ्यूचर ग्रुप का सफ़र कैसा रहा, कंपनी के बढ़ने के साथ साथ कर्ज कैसे बढ़ता गया और रिलायंस रिटेल का इस क्षेत्र में क्या हाल है। 2015-16 में फ्यूचर रिटेल के 221 शहरों में 738 स्टोर थे। ये वो दौर था जब ऑनलाइन रिटेल बहुत तेजी से कस्टमर अपनी तरफ जोड़ रहा था। फ्यूचर रिटेल ने ऑफर से अपना कस्टमर बेस तेजी से बढ़ाया। 2017-18 तक इसके 321 शहरों में 1000 से ज्यादा स्टोर थे। फ्यूचर रिटेल ने टियर 3 और टियर 4 शहरों में टारगेट किया। 2018-19 में इसे सबसे बड़ा बूम मिला। इस साल फ्यूचर रिटेल 107 नए शहरों तक पहुंचा। साथ ही करीब 500 नए स्टोर खोले गए। फ्यूचर ग्रुप की आमदनी साल दर साल बढ़ रही थी, लेकिन ये कंपनी के निवेश और नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में बहुत कम थी। 2015-16 की तुलना में 2016-17 में कंपनी की इनकम करीब 150% बढ़कर 17,000 करोड़ से ज़्यादा हो गई। ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ के हिसाब से ये बहुत बड़ा आंकड़ा था, लेकिन अगले साल कंपनी की आमदनी में सिर्फ 8% की ग्रोथ हुई। इसी साल कंपनी ने 81 शहरों में 134 नए स्टोर खोले थे, यानी आमदनी कम और निवेश ज़्यादा। 2015-16 की तुलना में 2016-17 में कंपनी का टैक्स के बाद का मुनाफा करीब 26 गुना बढ़ा, लेकिन 17-18 में ये पिछले साल का सिर्फ 3% रह गया। 2018-19 में कंपनी का मुनाफा फिर से बढ़ा, यानी जिस साल कंपनी ने बल्क में इन्वेस्ट किया उस साल कंपनी का मुनाफा घट गया, यानी लागत और मुनाफे के बीच का अंतर बढ़ता गया। किसी भी कंपनी के फिजिकल डेफिसिट में इतना बड़ा फ्लक्चुएशन सही नहीं माना जाता। अब आते हैं रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर रिटेल को आखिर क्यों खरीदा।
रिलायंस रिटेल के पास 12,000 स्टोर हैं। इनका सालाना रेवेन्यू लगभग 160,000 करोड़ रुपए है। उसके बाद भी रिलायंस ने 15,000 करोड़ के कर्ज वाले फ्यूचर ग्रुप को क्यों खरीदा? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि फ्यूचर रिटेल ने फैशन और ग्रोसरी मार्केट में मजबूत पकड़ बना ली है, जबकि रिलायंस जियो स्टोर, रिलायंस रेस्क्यू, रिलायंस डिजिटल की पकड़ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में है। रिलायंस रिटेल में इसका मार्केट शेयर 61% है। इसके साथ ही रिलायंस रिटेल में सबसे अच्छी ग्रोथ ग्रोसरी और फैशन की है। फ्यूचर रिटेल का मार्केट बेस मिलने से इसके और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर रिलायंस रिटेल की पकड़ ज़्यादातर बड़े शहरों में है। इसके ज़्यादातर स्टोर मॉल्स में हैं। रिलायंस इस डील से छोटे शहरों तक कम समय में पहुंचेगा, साथ ही ग्रोसरी और फैशन में अपना कस्टमर बेस और मजबूत करेगा। रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा कि इस डील के साथ हम फ्यूचर ग्रुप के नामी फॉर्मेट और ब्रांड्स को अपना बिजनेस इकोसिस्टम बचाने के लिए घर दे रहे हैं। किशोर बियानी के निजी जीवन की बात करें तो लोगों को फैशन सिखाने वाले बियानी काफ़ी सादा जीवन जीते हैं। कई ब्रांड्स के मालिक बियानी असल जिंदगी में काफ़ी सरल जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। बियानी का सपना था कि वो सभी को वो चीज़ें उपलब्ध कराएं जो केवल अमीर खरीद सकते थे, और उन्होंने इसे पूरा किया भी। किशोर बियानी फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी हाथ आजमा चुके हैं। बियानी ने ऋतिक रोशन और सैफ अली खान अभिनीत साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म ना तुम जानो ना हम और ईशा देओल जाहिद खान अभिनीत चुरा लिया है तुमने, जो कि साल 2003 में रिलीज हुई थी, प्रोड्यूस की थी। बियानी ने इन दोनों फिल्मों में लगभग 26 करोड़ खर्च किए थे और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। रिलायंस रिटेल को अपना रिटेल बिजनेस बेचने के बाद फ्यूचर ग्रुप अपना इंश्योरेंस का बिजनेस भी बेचने की तैयारी कर रहा है। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बांसल फ्यूचर ग्रुप की इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को खरीदने जा रही है। इस सौदे को लेकर फ्यूचर ग्रुप और सचिन बांसल के नेतृत्व वाली कंपनी नावी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बीच एडवांस स्तर पर बातचीत चल रही है। ये सौदा करीब 1400 से 1500 करोड़ के बीच हो सकता है। आपको किशोर बियानी के ऊपर मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो आपको डायरेक्ट मिले। जय हिंद।